नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यदि आपने प्रवेश कर लिया, स्टॉक मार्केट में स्टॉक चुनते समय बहुत ज़्यादा सावधानी, क्योंकि आप स्टॉक में पैसा नहीं लगा के व्यापार में पैसा, कंपनी के व्यापार में पैसा लगाते हैं। जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होते जाता है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है, बिजनेस ग्रो करते जाता है, स्टॉक का मूल्य बढ़ते जाए। जब आप पैसा लगाते हैं मेहनत का, तो आप बहुत सावधानी पूर्वक स्टॉक का क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना। हम भी जो स्टॉक एनालिसिस करते हैं उसमें क्वालिटी में कोई समझौता, रिटर्न कम मिले लेकिन नुकसान ना हो। आज हमने IT सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी साइएंट लिमिटेड को चुना, जिसका रिजल्ट आज ही आया है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तुलनात्मक रूप से अंडर परफॉर्म कर रहा है, 6 महीने से माइनस में रिटर्न दे रहा है, -5.40 का 6 मंथ का रिटर्न। समझता हूँ दिसंबर तिमाही का जो रिजल्ट आया है उसका रिफ्लेक्शन अब इसमें दिखाई देना चाहिए। साल में हालांकि इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछली 6 माही में दिया, 6 माही में तो भाई, और 5 साल का रिटर्न इसका 108%, मैक्सिमम रिटर्न इसका 7,536, एक महीने में मात्र 1.5। स्टॉक को चुनने के पीछे इसका रिजल्ट और अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आउट परफॉर्म कर सकता है। इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फोकस करती है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिसिस और नेटवर्क एंड ऑपरेशन। पहले नाम इन्फोटेक एंटरप्राइजेस था। इसकी स्थापना 1991 में हैदराबाद में हुई और बाद में जाके इन्फोटेक एंटरप्राइज का नाम बदल के साई लिमिटेड 2014 में कर दिया गया। ये कंपनी दुनिया की 30 आउटसोर्सिंग कंपनियों में शामिल है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। बहुत बड़ी IT कंपनी है, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं इसमें 2018 के डेटा, और इसमें 20 दिवस का 2,87,521 है और 20 दिन की डिलीवरी बहुत अच्छी आ रही है, 51% हो चुकी है, 50% से भी ज्यादा डिलीवरी बढ़ चुकी है। तो रिजल्ट आने पर इसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। रुपए की कंपनी है, इंडेक्स S&P BSE 500 इंडस्ट्री IT कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर है, 36.57 के मल्टीपल पे, प्राइस बुक वैल्यू 4.71, टर्न ऑन इक्विटी 12.87, मार्केट कैप 1,765 करोड़, मिड कैप सेगमेंट, फेस वैल्यू 5 रुपए, 52 वीक का हाई 1292, 52 वीक का लो 490। हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15.73% है। कंपनी लो डेब्ट है, इक्विटी से रेशो 0.28 टाइम। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट घोषित कर रही है। स्टॉक टेक्निकली मिडली बुलिश रेंज में, और यदि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.8 से एंटरप्राइज वैल्यू 3.7 के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रतीत होता है। स्टॉक हिस्टोरिकली फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें DII FII ने कुल मिला के 58.40% हिस्सा अपने पास रखा है। दोस्तों, FII DII वो संस्थाएं हैं जो बहुत रिसर्च अनुसंधान करके ही किसी कंपनी में निवेश करती हैं। उनके अनुसंधानकर्ताओं को ये कन्फर्म हो जाता है कि इस स्टॉक में पैसा लगाने से फायदा मिलेगा, तदुपरांत ही वो पैसे का निवेश करते हैं। उनके पास रिसर्च की बहुत बड़ी होती है, ये बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इसी में शामिल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में मेनली म्यूचुअल फंड संस्थाएं शामिल होती हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी विदेशी संस्थागत बड़ी बड़ी संस्थाएं शामिल होती हैं। तो FII ने 35.56% और DII ने 22.9% का स्टेक इस कंपनी में ले रखा है। प्रमोटर का मात्र 23.43% स्टेक है, 18.11 पब्लिक का है। सितंबर 2020 में भी प्रमोटर का 23.48% स्टेक था। दिसंबर 2023 में भी 23.43%। आय करोड़ों में होती है। 2017 में 3585 करोड़ रुपए एनुअल इनकम थी। सबसे हाईएस्ट इनकम 2019 में देखने को मिली थी
4,617 करोड़। फिर 2020 में थोड़ी सी गिरावट आई, 4,427 करोड़। 2021 में और गिरावट आई, 4,132। ये 2 साल की पैंडेमिक भी रहा है, इसकी वजह भी इनका प्रभावित होना हो। जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बारोइंग दोनों जीरो हैं। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 2342 करोड़ रुपए का है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2021 की बात करें, रेवेन्यू 1183 करोड़ आई है, जो सितंबर में 1111 करोड़, जो दिसंबर 2020 समान तिमाही में 144 करोड़। Q2Q 6.48%, ईयर टू ईयर 13.31%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 174 करोड़ का आया है, जो Q2 में 161 करोड़ था, जो दिसंबर 2020 समान तिमाही में 124, 8.07% Q2Q, 40.32% ईयर टू ईयर वृद्धि। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 131 करोड़ का आया है, जो सितंबर 21 में 121 करोड़ का था, जो दिसंबर 20 में 95 करोड़ का। 8.26 Q2Q, 37.89% ईयर टू ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट बढ़ा है। EPS 12 रुपये 7 पैसे आया है, जो 11 रुपये 9 पैसे था Q2 में, और 8 रुपये 67 पैसे था दिसंबर 2020 में समान तिमाही में। गत वर्ष तो 98 पैसे की वृद्धि हुई है EPS में। Q2Q 3 रुपये 40 पैसे की वृद्धि हुई है। ये लिस्टिंग 25/9/1997 मुरुगप्पन नॉन एजुकेटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन है। कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 2000 से 2021 तक लगातार डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। 26 अक्टूबर 2021 को कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड घोषित किया था। बोनस हिस्ट्री में कंपनी ने 28 जुलाई 2006 को 1:2 के रेशो में बोनस इशू किया था। फिर से कंपनी ने 10 जून 2010 को 1:1 के रेशो से बोनस इशू किया अपने शेयरधारकों। चूंकि इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो हमारा मानना है कि इसका रिफ्लेक्शन निकट भविष्य में दिखाई देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।